टीवी खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां आईपीएल को फिलहाल स्थगित करने का फैसला लिया गया है। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया, जहां आईपीएल को फिलहाल स्थगित किया जा रहा है। आईपीएल 2025 को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच फिलहाल जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसको देखते हुए ये बड़ा फैसला आईपीएल के लिए लिया गया है। दरअसल आईपीएल 2025 को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का फैसला लिया गया है और आईपीएल 2025 को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए ये बड़ा फैसला, जहां आईपीएल तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां फिलहाल आईपीएल 2025 को स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि मौजूदा हालात भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण बने हुए हैं और ऐसे में इसी के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां आईपीएल 2025 को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है। स्थगित करने का फैसला भारत पाकिस्तान के बीच बने हुए तनाव को देखते हुए किया गया और जो स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण बनी हुई है, इसी को ध्यान में रखते हुए हर भारतीय की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और ऐसे में आईपीएल 2025 को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का फैसला लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी बने हुए। प्रदीप जी, तत्काल प्रभाव से आईपीएल 2025 को स्थगित करने का फैसला लिया गया है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और पिछले अगर कुछ घंटों का जिक्र करें तो इस बीच ये स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में ये बड़ा फैसला, जहां आईपीएल 2025 को स्थगित कर दिया गया। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से भारत का काउंटर अटैक जारी है, लगातार पाकिस्तान के जो हमले का जवाब देते हुए भारतीय सेना जवाबी पलटवार करने में जुटी है। इस बीच लगातार अपडेट मिल रही है और इसी कड़ी में ये ताजा जानकारी मिली है कि आईपीएल 2025 जो कि भारत में अलग अलग शहरों में आयोजित हो रहा है, इसको फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि जिस तरीके से कल हमने देखा है, रात में ब्लैकआउट किए गए, अलग अलग शहरों को टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए की गई, जिनका जवाब जोरदार तरीके से दिया गया। भारत की वायु सेना की तैयारी और रक्षा प्रणाली, जो वायु रक्षा प्रणाली है, जो आसमान को कवच प्रदान करता है, जो S-400 सिस्टम, उसने पाकिस्तान को जवाब दिया और पाकिस्तान के ड्रोन्स और जो मिसाइल्स हैं वो मार गिराए गए, उनके अवशेष आज बरामद हो रहे हैं। इस बीच जो आईपीएल मैच जो अलग अलग शहरों में आयोजित होते हैं, इसलिए सुरक्षा कारणों से फिलहाल उनको स्थगित करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि इसमें विदेशी खिलाड़ी भी खेलते हैं। इसके अलावा आम लोग स्टेडियम में जुटते हैं और कहीं न कहीं सुरक्षा के मद्देनजर ये निर्णय फिलहाल लिया गया है, क्योंकि हालत असामान्य है और जिस तरीके से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, वो कोई भी यहाँ पर हमला अंजाम दे सकता है, इस तरह के इनपुट मिल रहे हैं। शायद यही वजह के सुरक्षा कारणों के चलते फिलहाल आईपीएल को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। तो ये जरूर है कि ऐसे वक्त जब देश की सुरक्षा प्राथमिकता है, तो ये बिल्कुल ऐसे आयोजन सुरक्षा कारणों से यहाँ पर वो आयोजित न हो, इसको लेकर फोकस किया जा रहा है और इसीलिए फिलहाल आईपीएल को स्थगित करने का निर्णय सामने आया है। तो एक बड़ा टूर्नामेंट होता है, लेकिन अभी फिलहाल जो तनाव है भारत पाकिस्तान के बीच और जिस तरीके से काउंटर अटैक भारत लगातार पाकिस्तानी शहरों में कर रहा है, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। लिहाजा बौखलाया और पाकिस्तान कोई बड़ी हरकत न करे, इससे पहले ही इतिहास के तौर पर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, निर्णय लगातार लिए जा रहे हैं। एहतियात के तौर पर हर संभव कदम उठाने की कोशिश भारतीय सरकार की तरफ से भी की जा रही है, सेना की तरफ से भी की जा रही है। क्योंकि अगर हम सुरक्षा व्यवस्था का जिक्र करें तो हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, चाहे वो आम जनता हो, चाहे राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो या फिर खिलाड़ी ही क्यों ना हो, हर एक भारतीय की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और शायद इसी के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया, क्योंकि क्रिकेट फैंस भी हमारे देश में बहुत हैं और आईपीएल का लंबे समय से सभी क्रिकेट प्रेमी इंतजार कर रहे थे, लेकिन ऐसे में इसे स्थगित करना निश्चित रूप से ये बड़ा फैसला और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। क्योंकि निश्चित रूप से जिस तरह से भारत सरकार की तरफ से तमाम एक्शन लिए जा रहे हैं, बैठकें की जा रही है, हालांकि डिफेंसिव मोड में है अभी हम, क्योंकि एक बार भी भारत सरकार की तरफ से, भारत सेना की तरफ से खुद से कभी भी फैसला नहीं लिया गया हमला करने का। लेकिन जितनी बार पाकिस्तान ने हमला किया, जवाबी कार्रवाई जरूरी है और ऐसे में पाकिस्तान निश्चित रूप से बौखलाया हुआ है, कभी भी कोई भी हमला हो सकता है। उसको ध्यान में रखते हुए आईपीएल को स्थगित करना ये बड़ा फैसला निश्चित रूप से माना जा रहा है। प्रदीप जी।
देखिए बिल्कुल, और इसीलिए सुरक्षा कारणों के चलते यहाँ पर विशेष एहतियात बरतते हुए निर्णय लिए जा रहे हैं, और इसी के मद्देनजर यहाँ पर एडवाइजरी भी जारी की गई है। विशेष एडवाइजरी अगर आपको मैं बताऊं तो ये सामने आई है जो सेना की ओर से है। सभी मीडिया चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्यक्तियों को रक्षा अभियान और सुरक्षा बलों की आवाजाही की लाइव कवरेज या वास्तविक समय की रिपोर्टिंग से बचने की सलाह दी गई है इसमें। और हवाला दिया गया है कारगिल युद्ध का, कंधार अपहरण जैसे कांड का, जिस दौरान कहीं न कहीं जो सुरक्षा हित प्रभावित हुए थे, और इसीलिए राष्ट्र की सेवा में उच्चतम मापदंडों को बनाए रखते हुए कवरेज में सतर्कता, संवेदनशीलता, जिम्मेदारी बरतने की सलाह दी गई है। तो एडवाइजरी लगातार आ रही है। साथ ही ये भी जानकारी दी जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा मानकों को सर्वोच्च बनाए रखा जाए, और इसीलिए बैठकों के दौर भी देखने को मिल रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उच्च स्तरीय बैठक जो तीनों सेना प्रमुखों के साथ सीडीएस जनरल अनिल चौहान, इसके अलावा उनकी डीआरडीओ के साथ चीफ के साथ बैठक होने वाली है। साथ ही जो रक्षा मंत्री की बैठक के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ और सीआरपीएफ के डीजी के साथ वो विशेष बैठक करने वाले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दवाई के स्टॉक को लेकर सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल इक्विपमेंट वो बैठक बुलाई है। तो कहीं ना कहीं लगातार निर्णय लेते हुए यहाँ पर बिल्कुल प्रदीप जी, नजर बनाए रखिए पूरी